तेज आज यही तो अपने आप सुनेंगे। हमारी आवाज ही तेज है। मैं असल में क्या नाटक करता हूँ दादा, सड़कों पर नुक्कड़ों पर। जैसा कहते हैं ना, गाय और गोवंश अदालत में हाजिर हो। बड़े मुन्ना साहब, आदरणीय न्यायाधीश महोदय, गाय तो नहीं आई। क्यों नहीं आई साहब? पता नहीं। नंदी आया? नंदी भी नहीं आया। गाय और नंदी अदालत में हाजिर हो। अगली बार नंदी आ गया। क्यों भाई नंदी, गाय क्यों नहीं आई? महाराज, आदरणीय न्यायाधीश महोदय, अब गाय इस देश में बची ही कहाँ है? जो थोड़ी बहुत बची हैं वो भूखी प्यासी उधर उधर किसी खेतों में पिट रही होंगी, सड़कों पे मर रही होंगी, सब्जी मंडी में डंडे खा रही होंगी। क्या बोलते हो? और आप कैसे बच रहे हो साहब? हम नंदी ने कौन पूछे, हम ना तो दूध दें ना हम खेती काम में आ रहे, तो हमें तो ऐसे ही मारे मारे फिर रहे हैं। तो न्यायाधीश महोदय, हम तो जितनी मार खा रहे हैं, हम जितने कट रहे हैं, आप उसका दर्द क्या जानो? तो भाई गौ विरोधी कौन है? लो इसको पकड़ना है। मैं एक हल्का सा नाटक का वो सारा करी। तो जैसे मैं थोड़ा सा नाटक कर दूं। ये न्यायाधीश महोदय की कुर्सी है और ये गौ प्रेमी की कुर्सी है और ये गौ विरोधी की है, ठीक है ना? तो नंदी आके खड़ा हो गया। तो आदरणीय न्यायाधीश महोदय, हम नंदियों का बुरा हाल है, पूरे देश में हम मारे मारे फिर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो न्यायाधीश महोदय हम ही कट रहे हैं, क्योंकि हमें कोई पूछते ही नहीं है। घर में चले जाए तो डंडे खाएं, सब्जी मंडी में चले जाए तो डंडे खाएं, खेतों में चले जाए तो डंडे खाएं। गाय को तो कभी एक आध रोटी कोई डाल भी देता है, हम नंदियों को तो कोई एक रोटी भी नहीं देता साहब। हम तो कचरे और पन्नी खा खा के, आपको हमारा पेट जो फूला दिख रहा है ना, इसमें कोई रोटी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, पन्नियां भरी हैं। जिस पन्नी में कचरा था, पन्नी समेत खा गए, अंदर जाके वो अड़ गई और वो फूल फूल के पेट ये हो गया। आप हमारा पेट काट के देखो तो उसमें से पन्नी पन्नी निकलेंगी। हाँ भैया गौ विरोधी, आप कह रहे थे कि ये नंदी आपको परेशान करता है, ये गाय आपको परेशान करती है। क्या परेशान करती है? न्यायाधीश महोदय, ये जो गाय और नंदी हैं, इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। ये हमारे खेतों में घुस जाते हैं, सब्जी मंडी में घुस जाते हैं और सड़कों पर बैठ जाते हैं। इनके कारण हमारी गाड़ी पलट जाती है, इनके कारण हमारे एक्सीडेंट होते हैं। पूछो इस नंदी से, होता कि नहीं होता? क्यों नंदी महोदय, ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल न्यायाधीश महोदय, ये उन्होंने सही कहा। हम खेतों में घुस जाते हैं, हम सब्जी मंडी में जाते हैं, हम सड़कों पे बैठ जाते हैं, हमारे कारण गाड़ी पलटती है। देखा न्यायाधीश महोदय, ये नंदी ने मान ली ना अपनी बात, अब इस नंदी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो भाई नंदी महोदय, आपकी बात सही है, तो हम आपको क्यों ना सजा दी जाए? बिल्कुल न्यायाधीश महोदय, आपकी बात बिल्कुल सही है, इनकी बात सही है, हम गलत हैं, हम सड़कों पे बैठते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इस पूरे देश के लोगों से कि क्या हम दोषी हैं? कल तक हम इनके घरों में थे, इनकी खेती करते थे, इनके हाल बैल अपने कंधों पर ढोए हैं, और इन्होंने ट्रैक्टर आते से हमको घर से भगा दिया, मेरी माँ का दूध बंद होते से घर से भगा दिया। मैं एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। न्यायाधीश महोदय अगर आगे हो तो बिल्कुल सुनाइए। न्यायाधीश महोदय सुनिए। गाय कहानी सुनो गोवंश की कहानी, गाय कहानी सुनो गोवंश की कहानी। गौ माँ की हालत हमको, गौ माँ की हालत हमको सबको है दिखानी। गाय कहानी सुनो नंदी की जुबानी, सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। बैल कभी मुखिया था घर का, गाय लक्ष्मी माता। भारत के ऋषि मुनियों ने जैसे माँ दुनिया की बताया, दूध है उसका अमृत हम सबको ये समझाया। गोबर में बसी है माया, गौमूत्र को दवा बताया। गौ माता की महिमा को अपने ग्रंथों में लिखवाया। माँ कहा जिसको उसकी, माँ कहा जिसको उसकी दुख भरी कहानी। गाय कहानी सुनो नंदी की जुबानी, सुन भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। बैल कभी मुखिया था घर का, गाय लक्ष्मी माता। हम सब की आंखों के तारे थे गाय बैल हमारे। हम सब खुशहाल थे जिनसे वो घर में ही रहते थे सारे। गाय दूध देती थी, बैलों से खेती होती थी। माँ बेटों की ये जोड़ी हर सुख हमको देती थी। जो शान थे हमारी,
जो शानते हमारी उनकी दुख भरी कहानी, गाय कहानी सुनो नंदी की जुबानी। ये मैंने गीत लिखे हैं ऐसे, काफी लंबा गीत है।